साहित्य सरिता है ये। साहित्य सरिता के आज के इस कार्यक्रम में तमाम दर्शकों को कमलेश मौर्य मृदु का सादर वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके बीच में साहित्य सरिता का यह सतरंगी कार्यक्रम लेकर। किसी ने कहा है कि विधि से कवि सब विधि बड़े, या में संशय नाहि, खट रस विधि की सृष्टि में नव रस कविता माहि। सट रस विधि की सृष्टि में नव रस कविता माहि। तो ऐसे नौ रसों की यह रसधार बहाने वाले कवि आज अपने बीच में हैं। मुझे अपने इस लखनऊ के ही एक बड़े शायर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, गुनाह क्या है ये पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, गुनाह क्या है ये पता ही नहीं। और सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और चाहे सोने के फ्रेम में मढ़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ऐसे ही युग की सच्चाई को रेखांकित करने वाले ये साहित्यकार या कवि आज हमारे बीच में हैं। मैं उनका आपसे परिचय कराता हूँ। सबसे दाहिनी ओर हमारे मध्य उपस्थित हैं एक युवा गीतकार श्री राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी। बहुत ही संवेदना के गीत और गज़लें जिन्होंने लिखी हैं आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इसी क्रम में हमारे इस मंच पर दूसरे कवि हैं श्री दुष्यंत शुक्ल सिंहनादी जी, जो बाराबंकी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो अग्निधर्मा कवि हैं, राष्ट्रीय चेतना की कवि हैं। राष्ट्रीय शौर्य, पराक्रम और शहीदों की गाथा को जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और हमारे बाईं ओर उपस्थित हैं सुमन सुरभि जी, जो इस देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं, जिनके गीतों में, छंदों में, मुक्तकों में आपको एक अलग तरह का एहसास मिलेगा। ऐसा यह अंक आपके बीच में। बस आपसे एक ही निवेदन है कि पल दो पल देकर हमें पूरी सदी ले जाइए, पल दो पल देकर हमें पूरी सदी ले जाइए। छंद, मुक्तक, गीत, गजलें द्विपदी ले जाइए। और खारे मीठे तिक्त रस के हैं सभी निर्झर यहाँ, जिसकी जैसी प्यास हो वैसी नदी ले जाइए, जिसकी जैसी प्यास हो वैसी नदी ले जाइए। तो ऐसी यह नदियाँ गीतों की, गज़लों की, छंदों की, साहित्य की हमारे बीच में हैं। आइए उन्हीं में से एक निर्झर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखे हैं। और जितने सुंदर इनके गीत हैं उससे भी कहीं अच्छी जिन्होंने गज़लें लिखी हैं, वो क्या प्रस्तुत करते हैं आप स्वयं उनसे सुने। मैं आवाज़ देता हूँ श्री राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी को। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुछ श्रृंगार के मुक्तक और उसके बाद एक गज़ल पढ़ूंगा। देखें, श्रृंगार निवेदित है आपके समक्ष कि सारे बंधन से खुद को छुड़ाए हैं, कि सारे बंधन से खुद को छुड़ाए हैं। मौत का साजो सामा जुटाए हैं, मौत का साजो सामा जुटाए हैं। जिंदगी बन के पल भर मिलो तो सही, हम सिकंदर थे पर सब लुटाए हैं, हम सिकंदर थे सब पर लुटाए हैं। और जो न मुमकिन थी वे ख्वाहिशें छांट दी, जो न मुमकिन थी वे ख्वाहिशें छांट दी। राह तकते हुए मुद्दतें काट दी, राह तकते हुए मुद्दतें काट दी। तुमको खुशियों से नफरत रही इसलिए, कतरा कतरा प्रणय हर खुशी बांट दी, कतरा कतरा प्रणय हर खुशी बांट दी। देखें कि टूटता ही रहा मैं वो अनुबंध हूँ, टूटता ही रहा मैं वो अनुबंध हूँ। जो न पूरा हुआ
मैं वही छंद हूँ जो न पूरा हुआ, मैं वही छंद हूँ। प्यास अधरों पे जिसके रही है सदा, ऐसी लहरों से शापित हूँ तटबंध हूँ, ऐसी लहरों से शापित हूँ तटबंध हूँ। और प्यार की एक नवाजिश हुई इस तरह, प्यार की एक नवाजिश हुई इस तरह, आग की एक बारिश हुई इस तरह, आग की एक बारिश हुई इस तरह। नभ के चंदा को थाली में देखा प्रणय, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई इस तरह, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई इस तरह। और दर्द दिल को सुना अनसुना कर दिया, दर्द दिल को सुना अनसुना कर दिया, जिस्म को रूह से यूं फना कर दिया। धमनियों में लहू सर्द जब जब हुआ, तेरी यादों ने फिर गुनगुना कर दिया, तेरी यादों ने फिर गुनगुना कर दिया। एक और देखें मुक्तक कि प्यार करना किसी ने सिखाया नहीं, प्यार करना किसी ने सिखाया नहीं, रिश्ता नाता किसी से निभाया नहीं, रिश्ता नाता किसी से निभाया नहीं। हम अनाड़ी रहे हैं सदा प्यार में, फिर न कहना कि पहले बताया नहीं, फिर न कहना कि पहले बताया नहीं। और मुक्तों की श्रृंखला में अंतिम मुक्तक कि तेरी दुनिया से जिस दिन चले जाएंगे, दादा, कि तेरी दुनिया से जिस दिन चले जाएंगे, कुछ फरिश्ते पता पूछने आएंगे, कुछ फरिश्ते पता पूछने आएंगे। तुम मेरे प्यार को अगर संभाले रहे, तुम मेरे प्यार को अगर संभाले रहे, तो नया जिस्म लेकर चले आएंगे, तो नया जिस्म लेकर चले आएंगे। और मंच का आदेश चाहूंगा, एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जाते हो तो जाओ पर ख्वाबों में चले आना, जाते हो तो जाओ पर ख्वाबों में चले आना। क्यों तुमको भाता है रहे रहे मुझे तड़पाना, क्यों तुमको भाता है रहे रहे मुझे तड़पाना। शेर देखें कि तुम दर्द जो देते हो मैं गीत बनाता हूँ, तुम जख्म जो देते हो मैं गीत बनाता हूँ। ये दर्द ही होते हैं गीतों का पैमाना, ये दर्द ही होते हैं गीतों का पैमाना। तुम मुझसे लिपटते हो तो ऐसा लगता है, तुम मुझसे लिपटते हो तो ऐसा लगता है, शर्मा के चंदा का, शर्मा के चंदा का बादल से लिपट जाना, शर्मा के चंदा का बादल से लिपट
जाना। बांधा था कफन मैंने जब तुमको चाहा था, बांधा था कफन मैंने जब तुमको चाहा था। इतना कब आसा था, इतना कब आसा था, जालिम तुझको पाना। जाते हो तो जाओ पर ख्वाबों में चले आना। तुम पूछते हो मुझसे क्यों तुम पे मरता हूँ, तुम पूछते हो मुझसे क्यों तुम पे मरता हूँ। सीखा है पतंगे से उल्फत में मिट जाना, सीखा है पतंगे से उल्फत में मिट जाना। मैं तेरी मोहब्बत में जीता हूँ न मरता हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में जीता हूँ न मरता हूँ। एक बार बता देते जीना है कि मर जाना, एक बार बता देते जीना है कि मर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने सुना राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी को, जिनके गीतों और मुक्तों ने साहित्य सरिता को एक नया प्रवाह दिया। मैं अभिनंदन करता हूं। आइए साहित्य सरिता के इस अंक के दूसरे सुमन को आपके समक्ष समर्पित करता हूं, जिनका नाम है सुमन सुरभि जी। जिनका नाम सुमन है, लेकिन जिनके व्यक्तित्व में और कृतित्व में साहित्य की सुरभि है, गीतों की और गज़लों की सुगंध है। ऐसी सुमन सुरभि जी को आवाज़ देता हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से कि मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, और शर्माए तो सीता का नयन लगती है, और जिनके स्वरों में वेद ऋचा की सरगम, जब गाए तो मीरा का भजन लगती है, जब गाए तो मीरा का भजन लगती है। आइए सुमन सुरभि जी। साहित्य सरिता के इस मंच को नमन करती हूँ और साहित्य सरिता के सभी सुधीर दर्शकों को सादर अभिवादन करती हूँ। श्रृंगार लिखती हूँ, प्रेम लिखती हूँ और प्रेम की अनुभूतियों को अव्यक्त करती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ दो दोहों से, आपका आशीर्वाद चाहूँगी। प्रीति हृदय की पीर है नैनन का आनंद, प्रीति हृदय की पीर है नैनन का आनंद, एक ही तन दोनों बसें, हाय ये कैसा द्वंद, हाय ये कैसा द्वंद। और दो पंक्तियाँ और प्रस्तुत करती हूँ कि खुद को खोकर प्रिय मिलें, खुद को खोकर प्रिय मिलें, यही प्रीति की रीति, खुद को खोकर प्रिय मिलें, यही प्रीति की रीति। राधा ने ज्यों कृष्ण का हृदय लिया था जीत, राधा ने ज्यों कृष्ण का हृदय लिया था जीत। और चार पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ। प्रेम की बात करती हूँ, इश्क की बात करती हूँ। मेरी नज़र में प्रेम क्या है मैं अभिव्यक्त करती हूँ। इश्क करना खता नहीं होता, इश्क करना खता नहीं होता, दिल को कुछ भी पता नहीं होता। इश्क तो है गरीब का कर्जा, जिंदगी भर अदा नहीं होता, जिंदगी भर अदा नहीं होता। इसी क्रम में चार पंक्तियाँ और प्रस्तुत करती हूँ।
तुझको अपनी मैं हर खुशी दे दूं, तुझको अपनी मैं हर खुशी दे दूं, अपने हिस्से की रोशनी दे दूं, तेरी खुशियों का मुस्कुराए चमन, अपनी आँखों की मैं नमी दे दूं, अपनी आँखों की मैं नमी दे दूं। और 4 पंक्तियाँ और प्रस्तुत करती हूँ। प्रेम मेरे लिए पूजा से कम नहीं है, मैं उसी भाव को व्यक्त करती हूँ। दुनिया में इबादत का एक नाम मोहब्बत है, दुनिया में इबादत का एक नाम मोहब्बत है, ना जाने भला फिर क्यों बदनाम मोहब्बत है, ना जाने भला फिर क्यों बदनाम मोहब्बत है। कुदरत ने हर एक दिल को धड़कन से नवाजा है, कुदरत ने हर एक दिल को धड़कन से नवाजा है। आगाज मोहब्बत है, अंजाम मोहब्बत है, आगाज मोहब्बत है, अंजाम मोहब्बत है। और क्योंकि मैं गीत लिखती हूँ तो प्रेम का एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रीति तेरी प्राप्य मेरा, प्रीति तेरी प्राप्य मेरा, मन मेरा तेरा बसेरा, नयन द्वय में रूप तेरा, नयन द्वय में रूप तेरा, तुझको धड़कन में छुपा लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं। और बंद प्रस्तुत करती हूँ। धड़कनों को सुर मिले हैं, धड़कनों को सुर मिले हैं, देख गुल मोहर खिले हैं, रात रानी है सुहानी, रात रानी है सुहानी, रैन नैनों में बिता लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं। खोल कर अधरों को अपने, खोल कर अधरों को अपने, बोल कुछ जग जाए सपने, गीत बन जा तू प्रणय का, गीत बन जा तू प्रणय का, तुझको सांसों में समा लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं। रात की उलझी लटें हैं, रात की उलझी लटें हैं, चाहना की सलवटें हैं, अपने तन को होम करके, अपने तन को होम करके, प्यार को कुंदन बना लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं, आ तुझे मैं गुनगुना लूं। नमस्कार, धन्यवाद। अभी हम सुमन सुरभ जी के गीत को सुन रहे थे। मैं तो इस गीत को इस तरह गुनगुनाना चाहूँगा
साहित्य की सरिता बही है, आइए उसमें नहा लूं, आपको अपना बना लूं, आपको अपना बना लूं। तो ये साहित्य सरिता के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुमन सुरभ जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। अभी इश्क और मोहब्बत की बात कर रही थी। वास्तव में ये कवि सम्मेलन भी कुछ पल के लिए कवियों और दर्शकों के बीच का इश्क ही होता है, लेकिन यही इश्क जब प्रभु से हो जाता है तो वो भक्ति बन जाता है, और जब वो देश से हो जाता है तो वो शक्ति बन जाता है। ऐसे ही देश से इश्क करने वाले, देश से प्रेम करने वाले हमारे इस अंक के जो तीसरे पुष्प हैं, भाई दुष्यंत शुक्ल सिंघनादी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो आपके बीच में राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे, राष्ट्रीय चेतना को आवाज़ देंगे, और साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति को रेखांकित करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए कुछ भारतीय संस्कृत पर भी उनके बहुत अच्छे छंद हैं, हम सब जरूर सुनना चाहेंगे। मैं 4 पंक्तियों में उनको आवाज़ देता हूँ कि मचलती आग के सीने में तुम बरसात लिख देना, मचलती आग के सीने में तुम बरसात लिख देना, जहाँ जैसे दिखे तुमको सही हालात लिख देना, और जहाँ पीयूष निष्कासित गरल की उम्र लंबी हो, वहाँ बेहद जरूरी है कोई सुकरात लिख देना, वहाँ बेहद जरूरी है कोई सुकरात लिख देना। आइए दुष्यंत शुक्ल सिंघनादी जी। साहित्य सरिता कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रोताओं को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आदरणीय मृदु जी ने मुझे देश प्रेम और सम्यक काव्य पाठ करने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं सर्वप्रथम सांस्कृतिक क्षरण पर 2-3 छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए 2 मुक्त तक पढ़ता हूँ कि कविता उनके नाम लिखूं जो बारूदों पर लेटे हैं, कविता उनके नाम लिखूं जो बारूदों पर लेटे हैं, भुजदंडों में भारत का स्वर्णिम सम्मान समेटे हैं, देते जवाब जो खड़े हुए हर एक घिनौनी हरकत का, हाथों में AK-47 सिर पर कफन लपेटे हैं, हाथों में AK-47 सिर पर कफन लपेटे हैं, जो स्वदेश के लिए न्यौछावर उन्हें सुबह हर शाम लिखूं, जो स्वदेश के लिए न्यौछावर उन्हें सुबह हर शाम लिखूं, वतन परस्तों का कविता में सबसे ऊंचा नाम लिखूं, जिस माटी पर शीश कटे हों अमर शहीदों के पावन, उस धरती के टुकड़े को मैं अपना चारों धाम लिखूं, उस धरती के टुकड़े को मैं अपना चारों धाम लिखूं। आइए, शहीद क्या होता है एक छंद पढ़ता हूं कि बरसों की कठिन तपस्या करने के बाद यज्ञ उपरांत यहाँ राम पैदा होता है, और वातताई शक्तिशाली बेड़ियों की पीड़ा झेल देवकी के घर घनश्याम पैदा होता है। कि होता क्या शहीद देश के लुटेरे जानते ना, बिना कुछ किए कहाँ नाम पैदा होता है, और बलिदानी परिवारों का जो देखता हूं दर्द, मन में हमारे इंतकाम पैदा होता है। कि रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है, और रहता ना एक घर एक गांव का वो लाल, वह पूरे देश का सिपाही बन जाता है। कि घर त्याग कर परिवार की चलाता रोटी, 4-6 हजार चंद रुपए ही पाता है, और वतन की रक्षा हित सीने पर खाता गोली, लौट कर आता तो शहीद कहा जाता है। याद आता है स्वतंत्रता का वही महायुद्ध, फुंकार उठती जो आत्मा की देवी है, और याद आती रक्त की फुहारे आग्नेय गोली, याद आते बलिदानी और राष्ट्र सेवी है। कि देश के नेताओं यहाँ धर्मशाला नहीं कोई, यहाँ भव्य मंदिर में भारतीय देवी है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता न छीनी गई वस्तु कोई, लहू से निकाली गई बलिदान देवी है। कि मेरे लिए माटी यहाँ है पवित्र क्योंकि बंधु बलिदान दे करके इसको बचाया है, और देश की स्वतंत्रता के लिए धन धाम छोड़ कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की ना किया कभी परवाह,
पत्नी की सिसकारी आह को दबाया है और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त को बहाया है। कि मेरी माता का रुंधा उस स्वर मुझे याद आता, कहा था कि भारती का हिल रहा ताज है और मुकुट संभाल लेना, गिरने न पाए लाल, अंग्रेजी शासन में बंधक स्वराज है। तो जाओ बेटा, माता तेरी हंस के विदाई देती, एक पुत्र तुम मेरे किंतु मुझे नाज है, और मर जाना देश हित पीठ ना दिखाना तुम, कसम हमारी मेरे दूध की भी लाज है। कि चले हम घर छोड़ क्रांति की डगर पर, नैनों में भागीरथी आंसुओं की छा गई, और पत्नी से कहा लौटवाएंगे अवश्य प्रिय, उंगलियां बच्चों के कपोल सहला गई। कि बूढ़े पिता से कहा चलने दो पिताब, देश की करा हुआ जो आत्मा हिला गई, और माता से कहा था लौटवाऊंगा अवश्य माँ, राह देख देख बूढ़ी आंखें पथरा गई। कि चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर, पत्नी ने कहा तुम्हें चंदन लगाऊंगी, और देश भूखा रहने न पाएगा मैं प्रण लेती, परिवार के समेत आधा पेट खाऊंगी। कि परवाह मेरी छोड़ देश पे लुटाना जान, भला मैं शहीद वर्धांगिनी कहाऊंगी, और जाओ प्रिय तुम्हें आज भारत बुला रहा है, मैं भी वक्त आने पर जौहर दिखाऊंगी। कि जाओ प्रिय भारत की नारी का वचन तुम्हें, आंसू पोंछती हूं कर्तव्य को निभाऊंगी, और मैं सावित्री बन सकती न किंतु प्राणनाथ, झांसी वाली रानी बन करके दिखाऊंगी। तो जाओ तुम्हें देश की पुकार ललकारती है, मैं भी शीश निज बलवेदी पे कटाऊंगी, और जिस दिन लाश आएगी तुम्हारी चौखट पे, उस दिन सच्ची मैं सुहागिनी कहाऊंगी। कि राष्ट्र के लिए बहाया रक्त छाती चीर कर, भव्य भारती का लहू से श्रृंगार हो गया, और क्रांति रथ चल पड़ा रुका नहीं तब तक जब तक देश का सम्मान नहीं हो गया। कि मैं शहीद हुआ इसी पावन वसुंधरा पे, आन के लिए हमारा बलिदान हो गया, और लाश बना किंतु छोड़ा हाथ से तिरंगा नहीं, भले ये शरीर मेरा कुर्बान हो गया। कि बहनों के आंचल को छूने जो उठे थे हाथ, सत्य कहता हूं वह कर काट डाले थे, और शेखर सुभाष और भगत आजाद बन ब्रिटिश फिरंगियों के पर नोच डाले थे। कि मेरी आत्मा को वक्त याद है अभी भी, वह मेरे लिए जेल और मजबूत ताले थे, और देश में दिवाली भले ही मनाई गई किंतु मेरे परिवार पर रोटियों के लाले थे। कि माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश पर वाष्प बिंदु टपकाने को, और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिलाना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को, और पुत्र भी था बोध बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं न मिली मुझे जल जाने को। कि मैं शहीद भगत हूँ, रोती मेरी आत्मा है, मुझे पहचानो, मैंने संयम को तोड़ा था, और इसी देश के लिए ही ब्रिटिश असेंबली पे आत्मघाती विस्फोटकारी बम फोड़ा था। कि बच्चा था मैं अंग्रेजी अकड़ न सह सका, मैं आजाद, मैंने क्रूर हाथ को मरोड़ा था, और तन तो बचाना किंतु रूह पे निशान वही, कैसे दिखलाऊं खाया अंग्रेजी कोड़ा था। 2 छंद और पढ़ता हूं अंतिम। कि खून दो, अरे खून दो तुम्हें मैं दूंगा देश की स्वतंत्रता को, पहचानो मुझे वही राष्ट्र का सुबास हूं, और गर्जना हमारी सुन छाती फट गई मित्र, अंग्रेजी शासन के चक्र का विनाश हूं। कि पिस्तौलधारी मैं हूं देश का पुजारी नेता, कोटि कोटि भारतीय जनता की आस हूं, और देश के लिए न कोई जान सका आज तक, जिंदा हूं या किसी कब्र में दबाई लाश हूं। कि मैं शहीद ऊधम हूं, भारत का लाडला, जिंदगी के थोड़े से वसंत देख पाया था, और चाहता तो जीता बड़ी शान से यहाँ पे, किंतु रण वाला अभिमन्यु बन के दिखाया था। तो माँ का अपमान मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, लंदन की छाती को अकेले दहलाया था, और ब्रिटेन की संसद में घुसकर गोली मारी, इनकलाब बोल के तिरंगा लहराया था। और एक शहीद का नाम लेना चाहता हूं। कि मंगल पांडे नाम मेरा, मैं शहीद हूं प्रथम, फौजी अंग्रेजों में समाता नहीं फूला था, और देशवासियों की दशा देख के समझ गया, शोषित है लोग, घर जलता ना चूल्हा था। कि सुअर की चर्बी से बना कारतूस त्याग,
बरतानी स्वामी भक्त सारी आज भूला था और अंग्रेजी कर्नल को ठोक डाला गोलियों से। क्रांति का सिपाही मैं हूं, फांसी फंदा झूला था। और बड़ी संवेदना के साथ अंतिम छंद पढ़ता हूं, यहीं से पूरी बात समाप्त करता हूं। सुनिएगा कि इस महान भारत में घूमते बेरोजगार, मोहताज नाती पोते मेरे एक रोटी को, और सत्ता के दलाल चोरवा उचक्के माननीय, माल यहाँ काटते मलाई माल बोटी को। कि पत्थर की प्रतिमा हमारी उस पे चढ़ाते, फूल और सेकते हैं राजनीति रोटी को, और इन चोरों ने बिगाड़ दिया पूरे वतन को, शर्मसार किया है हिमालय की चोटी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमने सुना दुष्यंत शुक्ल सिंहनादी जी को, जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को रेखांकित किया, रूपायित किया और शब्दायित किया। किसी ने कहा है कि न कोई बोल पाए जब तो कविता बोल देती है, अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है, ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है। वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है, वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। और ऐसे ही कविताओं को लेकर के हम साहित्य सरिता में हर शनिवार को शाम 7:30 बजे आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आप देखना न भूलें। लेकिन आप इस कार्यक्रम को देखने के साथ ही अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराते रहें, अपने पत्रों के माध्यम से, अपने ईमेल के माध्यम से, क्योंकि यही आपकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हमारा संबल बनती हैं, हमें हौसला देती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए नमस्कार। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता